सोच रहा हूँ मेरे पास इतना खाली टाइम कहाँ से आता है कि मैं ऐसी मूवी देखता हूँ और उस पर रिव्यू भी बनाने चला आता हूँ। सन ऑफ सरदार 2, जो कि पहली मूवी से कुछ लेने देने नहीं है। पहली मूवी में फिर भी थोड़ी हंसी आती थी, गाने ठीक थे, टाइम पास अच्छी थी। साफ सीधी बात है, ये मूवी एकदम बकवास थी सन ऑफ सरदार 2। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे इतनी बकवास क्यों लगी, क्या क्या बकवास था इस मूवी में। देखो, जैसे मैंने कहा, ये फर्स्ट पार्ट से कोई रिलेटेड नहीं है। सिर्फ वो घोड़े पे जो चलने आने वाला सीन है, उसमें 2 घोड़े थे, इसमें 4 कर दिए। थोड़े से पैसे स्क्रिप्ट राइटर पे भी लगा लेते दोस्त। पहली मूवी की जो म्यूजिक था ना, बड़ा रिफ्रेशिंग और एक नया सा था, थोड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। और रानी मैं तू राजा हो गए या सा टाइटल ट्रैक हो गया, पॉप पॉप भले ही एक मजाकिया गाना था पर फिर भी ठीक लग रहा था उस टाइम पे। इस वक्त वो 2 गाने तो रिपीट कर दिए तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया। और जो बाकी गाने हैं, पहला तू दूजा तू, ये सब आपको याद भी नहीं रहेंगे। म्यूज़िक भी बेकार है और देखने में भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है इतना ख़ास। कॉमेडी पिछली वाली में जितनी आइकॉनिक सीन्स थे मुकुल देव सर के साथ, कितने आइकॉनिक सीन्स अजय देवगन और संजय दत्त के थे, आपको अभी भी जब आप टीवी पे आ रही होगी ना, आप देख लोगे, आप फिर भी थोड़ा बहुत टाइम पास कर ही लोगे या खाना खाते वक्त देख लोगे। अब नहीं है इस मूवी में कुछ भी ऐसा। एक तो संजय दत्त साहब खुद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा रवि किशन साहब ने बुरा काम किया है, वो ही बेस्ट एक्टर रहे हैं पूरी मूवी में। मैं भी आऊँगा बाकी एक्टर्स के बारे में, बट ओवरऑल कॉमेडी ऐसी है कि आप किसी शादी में जाओ, आपको वो चाट पकौड़ी भल्ले वाला स्टैंड होगा, वहाँ जो सारे अंकल लोग खड़े होंगे जिनकी चटनियाँ साइडों से गिर रही होंगी भल्लों की, पर उनके जो इस मजाक पे हंस रहे होंगे ना, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले अंकल जोक्स, वो छाप दिए गए हैं इस मूवी में और कुछ नहीं है। हर जोक पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई कल तो मेरे ताऊ ने ये मुझे फॉरवर्ड किया था, कल तो ये फैमिली ग्रुप में किसी ने भेजा था, या कल तो ऐसा मैसेज मैंने कहीं मीम पढ़ा था, और कुछ नहीं है उसमें। एक बार हंसी आ जाए ना आपको इस मूवी में, मतलब आप गनीमत समझना। या तो आपके स्टैंडर्ड्स कॉमेडी के बहुत लो होने चाहिए, या तो आपको हाउसफुल 5 जैसी पिक्चर पसंद आनी चाहिए, या जस्ट यू वॉन्ट लाफ। इट्स टेरिबल कॉमेडी। कई जगहों पे इतना क्रिंज लगेगा ना कि आप, मतलब इतने मिसोजिनिस्टिक चीज़ें दिखाई गई हैं कि क्या बताऊं आपको संदीप रेड्डी वांगा एक की मूवीज़ क्लीन एंड प्योर लगने लगेंगी जब आप ऐसे मजाक इस मूवी में सुनोगे। इतने घटिया कॉमेडी है इस मूवी में। स्टोरी में कुछ नहीं है, कुछ जान नहीं है। मैं स्टोरी बताने भी वाला, देखने तो देखना, वरना इतनी बकवास स्टोरी है कि मैं अगर बताने लग गया तो हो गया काम। एंड क्लाइमैक्स, माय गुडनेस, क्या जोक बना के रख दिया था क्लाइमैक्स का। मतलब जोक वो फनी वाला नहीं कि आपको हंसी आ जाए, जोक वो कि कैसे बना दिया ऐसा क्लाइमैक्स। इतना घटिया, इतनी बकवास मूवी बना के उससे भी घटिया क्लाइमैक्स बनाया इन्होंने। हाउ कैन यू मैनेज टू डू दैट? लाइक रियल टैलेंट है बॉस, रियल टैलेंट है। सी, मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगती है डांस के बारे में कि पर्पसली वो ख़राब स्टेप्स या इजी स्टेप्स रखते हैं। उस पर लिटरली, मतलब ही नोज़ अजय देवगन कि वो डांस नहीं कर सकते हैं, तो मजाकी तरीके से वो अपना खुद का वो मजाक बनाते हैं। बट यार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पूरी मूवी में सारे गानों में लगने लगता है कि भाई थोड़ा आगे बढ़ लो, जोक हो गया, पहले हंसी आ गई, दूसरी बार स्माइल आ गई, अब तीसरी बार मैं पक चुका हूँ। रिपीट वही करे जा रहे, बार बार वही गैग। एक तो पूरा मोनोलॉग है डांस पे अजय देवगन का। कैन यू इमेजिन, डांस के डिफरेंट फॉर्म्स के वो बारे में बता रहे हैं। हाउ आयरॉनिक। आई मीन, इट्स सपोज टू बी फनी कि वो बता रहे हैं, बट उस टाइम पे बहुत लगने लगता है कि भाई ठीक है, हो गया, वी नो यू कांट डांस, वी नो यू फाइंड इट फनी, इनफ, मूव ऑन। अब आते हैं एक्ट्रेस पे दोस्त। डॉली अहलूवालिया जी, जो मदर बनी अजय देवगन की, अच्छी एक्टर है, बहुत कम सीन्स है। वो विक्की डोनर में भी थी, ये जवानी है दीवानी में भी नैना तलवार जो दीपिका पादुकोण की मदर बनी थी, बेहद अच्छी एक्टिंग की है, बट बहुत कम सीन्स है मूवी में। कॉमेडी तो उनको दी नहीं गई, थोड़ी सीरियस सीन्स दे गए, अच्छा काम किया है अजय देवगन साहब। ही हैज़ अ टेरिबल पंजाबी एक्सेंट। ऐसा पंजाबी मेरे कानों से खून निकल रहा था, और वो कॉमेडी इतनी फोर्स्ड लग रही थी कि पूछो ही मत। और जहाँ कॉमेडी नहीं है, सीरियस सीन्स है, ऐसा लगता है वो दृश्यम 2 के सेट से सीधा आ गए हैं। ये मैंने ट्रेलर के लिए भी कहा था। तो मुझे कुछ उनकी एक्टिंग बिल्कुल डिग्रेडेड लगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट पार्ट, जहाँ उनकी एक इनोसेंस थी, वो भोलापन में वो कॉमेडी दिख रही थी। अब स्क्रिप्ट भी बेकार है, एक्टिंग भी कुछ खास नहीं है। मृणाल ठाकुर, आई अंडरस्टैंड वो पंजाबी नहीं है, सोनाक्षी सिन्हा भी पंजाबी नहीं थी मूवी में, बट वो सूट कर रही थी रोल पे फॉर सम रीज़न। इसमें वो इतना अस्सी तुस्सी वाली पंजाबी है, बस ऐसा समझ जाओ। मतलब अगर उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक पे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला वो सरदार वाला पीछे बजा देंगे ना, बल्ले बल्ले बल्ले, वही वैसे ही तरीके से दिखाने की कोशिश की है, और कुछ नहीं है।
शी इज़ मेंट टू बी अ पाकिस्तानी इन द मूवी, बट एक भी एक्सेंट वैसा कुछ नहीं है, कोई प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं है, कॉमेडी कुछ नहीं है. शी जस्ट लुक्स प्रिटी इन द होल फिल्म, दैट्स इट. रवि किशन हैज़ सरप्राइजिंगली बिन द बेस्ट एक्टर. उनकी पंजाबी एक्चुअली सबसे एक्यूरेट है, बीइंग अ बिहारी एंड हैविंग नीरू बाजवा जो खुद एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं इस मूवी में. नीरू बाजवा से बहुत ही छोटा रोल है, बट एक भी डायलॉग पंजाबी का नहीं है. रवि किशन साहब का जो थोड़े है एक्टिंग बाकी सबसे बहुत बेटर है. ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि थोड़ी कॉमेडी ला सके, बट वो जब होता है ना कि अकेले दम पे आप मैच नहीं जिता सकते, आपको बाकी टीम का भी सपोर्ट चाहिए होता है, बस वही हाल है यहाँ पे उनका. मुकुल देव और बिंदु दारा सिंह जी, थोड़े से उनके पंच लाइन्स ठीक है बीच बीच में, थोड़े से, बस वो थोड़ा और बेटर करना चाहिए था. उनका रोल थोड़ा और करना चाहिए था. उनको आइकॉनिक सीन्स डायलॉग्स डालने चाहिए थे जो पहली सनम सरदार में थे. इसमें उनके इंडिविजुअल सीन्स उतने नहीं हैं, ओवरऑल ग्रुप के बीच में 2-3 डायलॉग्स हैं और बस वही है. जैसे वेलकम में मजनू भाई और उदय शेट्टी का रोल था, वो जो सीक्वल में कैसे रिड्यूस हो गए थे उनकी कॉमिक टाइमिंग, बस वैसे ही समझ लो, वैसा सही कुछ है. आपको हंसी आ रही होगी, बट काश आपको लगता है कि इनको थोड़ा सा और रोल होता. दीपक दोबरियाल एक ट्रांसजेंडर वुमेन बने उसमें. आई हैव नो आइडिया कि पॉइंट क्या था स्टोरी का उसमें. व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हिम एक्टिंग एज अ ट्रांसजेंडर? दैट्स माई होल क्वेश्चन. आपने एक घटिया मजाक की तरह बना के रख दिया है एक ऐसे कैरेक्टर का जो कि बहुत एक इमोशनल डेप्थ डाल सकता था स्टोरी में. पर आई एम एक्सपेक्टिंग वे टू मच फ्रॉम अ मूवी लाइक सन ऑफ सरदार 2. संजय मिश्रा साहब बेसिकली जैसे हर मूवी रोहित शेट्टी की में होते हैं, छोटा छोटा रोल, वही डायलॉग डिलीवरी है, भांजे वैसे वाली टोन, बस वैसे ही समझ लो वही है. 1-2 डायलॉग है, एक बढ़िया से एक्टर को, बढ़िया कॉमिक टाइमिंग के एक्टर को बस उसमें रिड्यूस कर दिया गया. आई मीन यू हैव सच अ ग्रेट एक्टर, आपने ढंग से उसको इस्तेमाल नहीं किया. कुब्रा सेठ जो सेक्रेड गेम्स में थी, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है. नथिंग स्पेशल इन दिस मूवी. उनके बिना मतलब उनकी जगह कोई और भी एक्ट्रेस होती तो सेम काम लगता, आपको कुछ रिकग्नाइज नहीं लगेगा. तो बेसिकली स्क्रिप्ट ही बकवास थी. चंकी पांडे और शरद सक्सेना मेरे हिसाब से हमेशा से काफ़ी अंडररेटेड एक्टर्स रहे हैं हमेशा से बॉलीवुड में. एंड दे वर वेरी डिसरिस्पेक्टेड इन द मूवी बिकॉज उनको इतना छोटा सा रोल दिया गया और दे कुड बी यूज्ड वेरी वेल. इस मतलब चंकी पांडे को हाउसफुल ने ढंग उससे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया है, पहली वाली हाउसफुल में एटलीस्ट. इसमें नथिंग स्पेशल, दे मेड अ जोक आउट ऑफ देम. बाकी एक्टर्स को ढंग से यूज़ नहीं किया गया, म्यूज़िक कोई रिफ्रेशिंग नहीं है, स्टोरी बकवास है, क्लाइमैक्स बकवास है. आपको एक भी पंजाबी स्पीकर पर्सन नहीं मिला, आपको नीरू बाजवा मिली, उसको एक भी पंजाबी डायलॉग नहीं दिया. अजय देवगन साहब खुद पंजाबी है, बट उनकी पंजाबी एक्सेंट इतना बकवास है. रवि किशन साहब एक बिहारी है एंड ही हैज़ स्पोकन बेटर पंजाबी. जोक्स कॉमेडी कुछ नहीं है, स्टोरी बोरिंग है, मूवी भी बोरिंग है. आपको बेटर है स्किप कर दो, सिंपल एज दैट. कुछ खास नहीं मूवी में, और मैं यहीं पे इस वीडियो को अंत करूंगा. बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने इस मूवी पे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.